हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित के पास। आज दोस्तों हम आकाशगंगा पढ़ेंगे। आकाशगंगा में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर दोस्तों आकाशगंगा के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी ना मिलती हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। दोस्तों जो हमारी आकाशगंगा है वह 100 अरब तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में कुल 100 अरब आकाशगंगा हैं। जो हमारी आकाशगंगा है वह दुग्ध मेखला है और इसे हम मंदाकिनी और मिल्की वे भी कहते हैं। दोस्तों आप मेरे साथ में नोट्स बना के रखिए ताकि आपको आगे काम आए। जो हमारा सूर्य है वह 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। दोस्तों मैं आपको हर एक पॉइंट बताऊंगा मैं आकाशगंगा के बारे में, आप नोट करके रहिएगा। और 25 करोड़ 25 करोड़ 25 करोड़ वर्ष बाद अपने सेंटर पे पहुंचता है। दोस्तों जो हमारा सूर्य है वह 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, प्रति घंटे नहीं प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है और वह 25 करोड़ वर्ष बाद अपने सेंटर पे, जैसे सूरज है, सूर्य जैसे यहाँ से चलेगा तो इतनी 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जैसे यहाँ से चलेगा तो यहाँ से इतना 250 किलोमीटर और ये 25 करोड़ वर्ष बाद यहाँ पहुँचेगा। मतलब यहाँ पे ये पूरे 25 करोड़ वर्ष बाद पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 25 करोड़ वर्ष को हम ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। दोस्तों रशियन भाषा में यूनिवर्स को कॉस्मोस कॉस्मोस भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ तो आप अपनी मोबाइल की वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर लीजिए। दोस्तों मैंने जो नोट्स बनाए हैं मैं आपको उसमें से पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों मैं अब आपको आकाशगंगा के प्रकार बताऊंगा। दोस्तों दो टाइप की होती है। पहली व्यवस्थित और दूसरी अव्यवस्थित। व्यवस्थित में जो पहले नंबर पे आती है वो चक्रीय, हम इसको इंग्लिश में राउंडेड। दूसरी बोरेड, BORR। तीसरी स्पाइरल। चौथी लेंटिकुलर।
दोस्तों जो हमारी चक्रीय रहती है, चक्रीय चक्रीय जो हमारी जो आकाशगंगा रहती है वो ऐसी रहती है। ये देखिए दोस्तों, ऐसी रहती है चक्रीय। और जो वॉलेट रहती है वो दोस्तों ऐसी रहती है, ऐसी ऐसी ऐसी। और जो स्पाइरल रहती है वो ऐसी रहती है। और जो लेंटिकुलर रहती है वो ऐसी रहती है। दोस्तों अव्यवस्थित आकाशगंगा का कोई आकार नहीं होता। कोई ऐसी रहेगी, 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 या फिर ऐसी 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 रहेगी। दोस्तों हमारी आकाशगंगा का आप नाम कमेंट करिएगा। अब मैं आपको हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे उसके बारे में बताऊंगा। कुल तारे 100 अरब। आकार स्पाइरल। दोस्तों आप नोट जरूर जरूर बनाइएगा वरना आप ऐसे भूल जाएंगे। मैं आपको सेफ पे बता देता हूँ। इसे अगर अपन ऊपर से देखेंगे दोस्तों, जैसे अगर इसे हम हमारी आकाशगंगा को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसे नजर आएगी। और अगर हम इसे ऐसे देखेंगे मतलब सीधे ऐसे सीधे देखेंगे तो ये कुछ ऐसे नजर आएगी। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा हमारी जो आकाशगंगा है उसे हमें आकाशगंगा के पास में कौन कौन सी आकाशगंगा है। इसे हम 3 आकाश गंगा का समूह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, हम जहाँ रहते हैं दुग्ध मिथिला। और ये है NGC M33। दोस्तों मैं आपको एक बार में ही पूरा आकाशगंगा का कवर करवा दूंगा, बस आप नोट्स बना लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये है दिव्यांग। हमारे जो सबसे पास में है वो यही है। जो हमारी आकाशगंगा के पास में जो आकाशगंगा है वो सबसे पास में यही है, दिव्यानी। अगर आपसे कोई सी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हमारी आकाशगंगा के पास में कौन सी आकाशगंगा है तो उसका नाम रहेगा दिव्यानी। दोस्तों आप किसी लड़की के नाम से भी इसे याद कर सकते हैं क्योंकि दिव्यानी बहुत अच्छा ही नाम है। हमारी इसका आकाशगंगा जैसे ही आपको पता चला, आपको तो गलत होगी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारी आकाशगंगा का कुछ ऐसा प्रकार है। ये हमारी पूरी आकाशगंगा है। मैंने आपको वीडियो के पहले में बताया था कि जैसे हमारी पूरी बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं और उसमें भी दोस्तों उसमें भी हम यहाँ पर कहीं यहाँ पर कहीं यहाँ पर कहीं यहाँ पर ऐसे ऐसे इतने ढेर सारे तारे हैं दोस्तों। मैं आपको पूरा व्यवस्थित बताऊंगा ताकि आपके सीधे दिमाग में जाए। एक एक चीज़, एक एक छोटी छोटी पॉइंट बताऊंगा। अब ये इतने ढेर सारे हैं, मैंने तो कुछ कम ही बनाए हैं, इतने ढेर सारे दोस्तों। और जिसमें से हम यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर अगर इसे भी हम जूम करते हैं तो दोस्तों कुछ ऐसे दिखेंगे हम। इसे भी अगर हम जूम करें, अगर मैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर इसे भी हम जूम करें तो हमारे पूरे ग्रह उन दिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था सन, बुध,
शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ऐसे। अब मैं दोस्तों हमारे कितने ग्रह हैं उन ग्रहों की पूरी जानकारी दूंगा, कौन ग्रह कितना दूर है, किसकी क्या खासियत है, कौन किसका टेम्परेचर कितना है, कौन किससे बना है, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों आप साथ में नोट्स बना के चलिएगा, वरना आपको आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। हम सबसे पहले सन के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, हमारा सर सौर मंडल के केंद्र में है। सेकंड, व्यास 13,90,000। तीसरा पॉइंट, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। आपको जान के ये हैरानी होगी कि हमारे जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य की वजह से ही टिके हुए हैं, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हम हमारे सारे ग्रह टिके हुए हैं। सूर्य अपनी जगह नहीं घूमता। अब मैं आपको बुद्ध के बारे में बताऊंगा, आप नोट्स बना लीजिएगा। यह ग्रह सूर्य के पहले स्थान पर आता है। सबसे छोटा ग्रह भी यही है। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कोई सी भी एग्जाम हो उसमें यह जरूर पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर नोट डाउन करिएगा या फिर इसे आईएमपी मार्क कर लीजिएगा। बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में या फिर चक्कर लगाने में कुल 88 दिन लगते हैं। और यह सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है। दोस्तों जो हमारा बुध है ये सूर्य के पहले तो ऐसे घूमेगा, ठीक है, फिर ये बुध खुद भी ऐसे घूमेगा, मतलब ऐसे 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 घूमेगा, ठीक है। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, ये है सन, ये है बुध, इसकी जो डिस्टेंस है वह 460,000,000 से 7,000,000,000 है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों मैं सिर्फ आपको आईएमपी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। अगर आप कोई अदर वीडियोस देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बताएंगे, इसलिए आप उन पे ना ध्यान देते हुए इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको सबसे मेन कंटेंट जरूरी है। इधर उधर की चीज़ें पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका ब्रेन भी थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है दोस्तों। इससे अच्छा आप इस पे आईएमपी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से और अच्छी मेहनत से नोट्स बनाए हैं, ओनली इंपॉर्टेंट डाटा। बुध का व्यास 4880 किलोमीटर है।
टेम्परेचर 45 डिग्री दिन में और 176 डिग्री रात में। बुध को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। ये भी बहुत आईएमपी है, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। अगर पृथ्वी पर हमारा वजन 100 केजी है तो बुध पे वह 38 केजी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बुध से सन को देखें तो सन 3 गुना बड़ा दिखाई देगा। जो हमारा बुध है वह अपने कक्ष में 0.1 डिग्री झुका हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा। ठीक है दोस्तों, ये हमने बुध के बारे में आपको पूरी डिटेल्स दे दी है कि उसका आकार कितना बड़ा है, वह सन से कितना दूर है, वह अपने कक्ष में कितना झुका हुआ है, उसके कितने उपग्रह हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र की। यानी विनस। यह सन से सेकंड नंबर पर आता है। इसे सन का चक्कर लगाने में कुल 224.7 दिन लगते हैं। और अपनी जगह, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपनी जगह मतलब जैसे ये गोल रहेगा तो अपनी जगह घूमने में इसे कुल 243 दिन लगते हैं। और यह सन से कितना दूर है दोस्तों? 1080000000 किलोमीटर दूर है। ठीक है, शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है। व्यास 12092 किलोमीटर है। इसके अंदर हमें 96% कार्बन डाई ऑक्साइड मिलेगा। इसका टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस रहता है। और ये अपने कक्ष में 177 डिग्री झुका है। ये आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि पृथ्वी दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है सूर्य से तीसरे स्थान पर आती है। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं और अपनी जगह घूमने में 24 घंटे। इसमें 77% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 2% अदर गैसेस है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मैं अपने ये कंटेंट बहुत मेहनत से बनाता हूँ, तो कृपया करके आप सब्सक्राइब करें। ये है सन, ये है पृथ्वी। डिस्टेंस 1496000 किलोमीटर है। पृथ्वी का उपग्रह मून है। पृथ्वी का व्यास
12742 है और टेम्परेचर 56.7 डिग्री सेल्सियस से 89.2 डिग्री सेल्सियस रहता है। पृथ्वी अपने कक्ष में 23.45 डिग्री झुकी है। अब हम बात करेंगे मंगल की। यानी मार्स। यह सन से चौथे नंबर पर आता है। सन से इसकी डिस्टेंस 23,000,000 किलोमीटर है। इसको सन का पूरा चक्कर लगाने में 1 साल 322 दिन लगते हैं और अपनी जगह घूमने में 24 घंटे। दोस्तों, आपको याद है कि पृथ्वी को अपनी कक्षा में घूमने में कितना टाइम लगता है? आप कमेंट करिएगा। 24 घंटे 39 मिनट। इसका व्यास 6794 है। इसके 2 उपग्रह है दोस्तों। पहला फोबस, दूसरा डाजमस। इसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब मैं आपको जो बात बताऊंगा इसे आप आईएमपी मार्क करिएगा। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगर दोस्तों अर्थ पे हमारा वजन 100 kg है तो यहाँ पे हमारा वजन 37 kg हो जाएगा। यह अपनी कक्ष में 25.19 डिग्री झुका है। तो दोस्तों, ये मंगल का पूरी डिटेल जान ली हमने। अब हम बृहस्पति के बारे में जानेंगे। यानी जुपिटर। दोस्तों, ये मैं आपको सिर्फ मेन कंटेंट दे रहा हूँ, सिर्फ मेन, इधर उधर का कोई भाजी पाला नहीं है। मेन कंटेंट, बस मेन। यह सन से 5th नंबर पर आता है और इसकी डिस्टेंस 778340,821 किलोमीटर है। सन का चक्कर लगाने में इसे टोटल 11 साल 317 दिन का समय लगता है। यह ग्रह पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है। इस ग्रह पे 71% हाइड्रोजन और 24%, दोस्तों मैं नेक्स्ट पे लिखता हूँ, 71% हाइड्रोजन और 24% हीलियम और 5% अदर गैसेस। ठीक है, इसका व्यास 142,984 किलोमीटर है।
IMP मार्क करिएगा इस पे भी। सबसे बड़ा ग्रह यह है, सबसे बड़ा ग्रह। दोस्तों आप मुझे कमेंट करिएगा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। इसके अपने 79 उपग्रह है। और अपने कक्ष में यह 3.12 डिग्री झुका है। इसका टेम्परेचर 108 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कृपया करके आप नोट करिएगा और इसे आप परीक्षा के 1-2 दिन पहले अवश्य पढ़िएगा ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। अब हम पढ़ेंगे शनि के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में शैटर्न भी कहते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है। इसका डिस्टेंस 142666640 किलोमीटर है। इसका व्यास 102,728 किलोमीटर है। इसे सन का चक्कर लगाने में 29 साल 175 दिन लगते हैं और अपने कक्ष में घूमने में 10 घंटे 40 मिनट। इसमें 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और बाकी अदर गैसेस रहती है। शनि के अपने 62 उपग्रह है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। इसका व्यास बता रहा हूँ 6630 किलोमीटर और इसका व्यास 120,700 किलोमीटर, ठीक है। और यह अपने कक्ष में 26.73 डिग्री झुका हुआ है। दोस्तों आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए ना भूलिएगा और शेयर भी करिएगा। अब हम बात करेंगे अरुण की। यानी यूरेनस। इसका टेम्परेचर 197 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये 7वें नंबर पर आता है सन से। सन से दूरी इसकी कितनी है? 300.65800 किलोमीटर। व्यास 5118 किलोमीटर। सन का एक चक्कर लगाने में इसे 84 साल यानी 84 साल 17 घंटे 14 मिनट। सन का एक पूरा चक्कर लगाने में 84 साल 17 घंटे 14 दिन लगते हैं। इसमें 83% हाइड्रोजन और 15% हीलियम, 2 से 3% मीथेन। यह अपने कक्ष में 97.77 डिग्री झुका है। इसके टोटल 27 उपग्रह है। अब हम बात करेंगे नेपच्यून की, यानी वरुण।
यह सन से 8 नंबर पर आता है। इसकी सन से इसकी डिस्टेंस 439839644 किलोमीटर है। अपनी जगह घूमने में से 16 घंटे 12 मिनट लगते हैं। ये 29.56 डिग्री झुका है। इसके टोटल अपने 13 उपग्रह है। दोस्तों फिर से एक आईएमपी पॉइंट, इसे हम बर्फीला ग्रह भी गैस का गोला भी कहा जाता है। दोस्तों आज हमने पूरी आकाशगंगा और उनके उपग्रहों के बारे में जाना। तो दोस्तों आपको कैसे वीडियो लगी कृपया करके कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।